बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जैसा कि पिछले लेक्चर्स के अंदर ये बात डिस्कस की गई है कि एम्पलीफायर एक इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। सो बजाय इसके कि हम डिस्क्रीट कंपोनेंट्स को ऊपर एम्पलीफायर सर्किट बनाएं, इन सारे एम्पलीफायर को एक इंटीग्रेट किया जाता है ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप, जिसको इनक्लोज किया जाता है जस्ट लाइक अ कैप्सूल, और उसके कुछ पिन्स हैं जिसको कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से कुछ इनपुट के लिए होते हैं, कुछ आउटपुट के लिए होते हैं और कुछ पावर सप्लाई के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि ये आपके सामने डायग्राम है, तो इसकी डेफिनेशन ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्या बनेगी? द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंटेन नंबर्स ऑफ रजिस्टर्स एंड ट्रांजिस्टर्स विच आर इंटीग्रेटेड ऑन अ स्मॉल चिप। तो ये इस तरह से हमारे पास सिंबल के तौर पे आता है। इसको आईसी भी कह सकते हैं। ये जो नंबर होता है ये इसके मॉडल्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके ऊपर डिफरेंट पिन्स हैं 1, 2 से लेके 8 तक। इन पिन्स के ऊपर ये डिफरेंट मॉडल्स के अकॉर्डिंगली कोई एक पिन किसी का इनपुट होती है, कोई एक किसी का आउटपुट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस आईसी के लिए, तो 1 और 2 इसके अगर इनपुट हैं तो 6 फॉर एग्जांपल इसका आउटपुट है। तो अगर ये मॉडल चेंज होगा तो हो सकता है 6 उसके लिए आउटपुट ना हो, उसके लिए आउटपुट 8 हो या 5 हो। इसी तरह हम 3 और 4 पे क्या करें, उसकी सप्लाई जो है या पावर सप्लाई वो प्रोवाइड करें। तो ये डिफरेंट मॉडल्स के लिए डिफरेंट पिन्स जो हैं वो यूटिलाइज होंगी। अब कोई भी जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसकी जो सर्किट डायग्राम है या जो उसको सिंबल हम यूज़ करते हैं वो ये आपके सामने है। इसके दो इनपुट्स होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और एक आउटपुट होता है। जो नेगेटिव है इसे इन्वर्टिंग इनपुट कहा जाता है और जो पॉजिटिव है वो क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि अगर आप जो इनपुट सिग्नल है वो इस वाले टर्मिनल पे देंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो एम्पलीफाई होके आएगा, लेकिन उसके अंदर जो फेज शिफ्ट है वो कितना आएगा, 180 डिग्री। जैसा कि इस डायग्राम में आप पे देखें तो ये आपके पास इनपुट है और ये उसका आउटपुट है। यहाँ पे इनपुट में हमारे पास पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है। तो यहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट जो है वो सामने आया, जो पॉजिटिव को नेगेटिव बना दिया गया, साथ ही एम्पलीफाई कर दिया गया। अब दूसरा इनपुट जिसको हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कह रहे हैं यानी कि पॉजिटिव वाला, तो इसमें क्या होगा, इनपुट जैसे आपने दी है किसी भी फेज डिफरेंस के बगैर, यानी सेम फेज के ऊपर अगर पॉजिटिव साइकिल पहले है तो उसको पॉजिटिव ही देगा, सेम आउटपुट देगा, लेकिन एम्पलीफाई करके देगा। तो ये था इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के करैक्टरिस्टिक। इसके करैक्टरिस्टिक काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं, एक लार्ज नंबर है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है इनपुट रेजिस्टेंस। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये इनपुट रेजिस्टेंस जो है ये बिटवीन द इनपुट टर्मिनल्स होती है आर इन, और इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। सो इसकी वैल्यू जो इनपुट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, इसका ऑर्डर मेगा ओम्स में होता है। तो इस हाई रेजिस्टेंस की वजह से प्रैक्टिकली नो करंट विल फ्लो बिटवीन द इनपुट टर्मिनल्स। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स जो हैं इनपुट के, कोई करंट जो है वो यहाँ पे फ्लो नहीं कर सकता। नेक्स्ट है जी हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है, ये रेजिस्टेंस है बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल एंड द ग्राउंडेड। तो ये आर नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट्स अ स्मॉल, आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है, इसकी वैल्यू वेरी फ्यू ओम्स होती है। अब उसके बाद है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो कि ओपन लूप गेन, जिसको हम नाम देते हैं ओपन लूप गेन। बेसिकली क्या है, दैट इज द रेशियो ऑफ open loop gain, the ratio of the output voltage to the difference between the inverting and non-inverting inputs when no external connection between the output and input terminals। इसका मतलब ये है कि ये रेशियो होगी आउटपुट टर्मिनल और ये जो VI है, द डिफरेंस बिटवीन द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स, जब कोई एक्सटर्नल कनेक्शन इनपुट और आउटपुट के दरमियान में नहीं है। तो इसको इक्वेशन वाइज अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारे पास बनता है
इसकी इक्वेशन जो है इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल AOL, दैट मीन द ओपन लूप गेन विल बी इक्वलेंट टू V0 यानी कि आउटपुट डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। सो हम इसे लिख सकते हैं V आउटपुट ओवर V इनपुट। अब ये जो ओपन लूप गेन है इसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ द 10⁻⁵।